आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो साइंस फिक्शन और एक्शन आधारित मूवी है। इस मूवी का नाम है वेनम, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की शुरुआत एक स्पेस शटल के साथ होती है, जो स्पेस से 4 अलग अलग सैंपल लेकर धरती पर वापस आ रहा होता है। ये सैंपल दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस के 4 सिम्बियोट्स होते हैं। इनके नाम मेहम, स्क्रीम, राइट और वेनम होते हैं। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से स्पेस शटल में आग लग जाती है और वो क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में 3 सिम्बियोट तो मिल जाते हैं, लेकिन राइट नाम का सिम्बियोट वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और एक पायलट के शरीर में घुसकर छिप जाता है। जांच में पुलिस को लगता है कि जैक नाम का यह पायलट क्रैश के बाद भी जिंदा बच गया है। जैक को इलाज के लिए पुलिस की टीम एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल की तरफ रवाना होती है। इस बीच राइट नाम का यह सिम्बियोट एक्टिव हो जाता है और जैक का शरीर छोड़कर एक महिला के शरीर में घुसकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में कहानी के मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है, जो बेसिकली एक न्यूज़ रिपोर्टर है और वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी के घर में रहता है। एडी के गर्लफ्रेंड का नाम एन, जो कि लॉयर होती है और वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी के लिए काम किया करती है। एडी ब्रॉक के बात करने का स्टाइल, उसके इन्वेस्टिगेशन का तरीका और साथ ही उसके न्यूज़ को कवर अप करने का अंदाज सभी से अलग था। इसी वजह से वो एक अच्छा रिपोर्टर माना जाता है। एडी ब्रॉक को एक बहुत ही बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। कार्लटन ड्रिक नाम का ये व्यक्ति उसी लाइफ फाउंडेशन कंपनी का ओनर है जो स्पेस से एलियंस के सैंपल लेकर आ रहा था और क्रैश हो गया था। एडी को यह नसीहत दी जाती है कि वो कार्लटन ड्रिक से कोई भी बेतुकी बात ना करे और उसकी खोज पर सिर्फ उसकी तारीफ करे, ताकि न्यूज़ कंपनी किसी भी प्रॉब्लम में ना पड़े। कार्लटन के इंटरव्यू के पहले एडी को अपनी गर्लफ्रेंड एन के लैपटॉप में एक ईमेल दिखता है। वो ना चाहते हुए भी उसे खोल लेता है। इस ईमेल में लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल मेल आया हुआ मिलता है, जिसमें कंपनी की गोपनीयता की जानकारी होती है। इस जानकारी से एडी को कार्लटन ड्रिक के खिलाफ नए प्रश्न पूछने का मौका मिल जाता है। एडी इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंच जाता है। पहले तो एडी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है, फिर धीरे धीरे वो अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देता है और कंपनी की गोपनीयता से जुड़े सवाल पूछता है। एडी पूछता है कि कंपनी में बाहर से आने वाले लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। सवालों से बौखलाकर कार्लटन कहता है कि इस इंटरव्यू को अभी के अभी खत्म कर दो, लेकिन एडी लगातार क्वेश्चंस पूछता जाता है, जिससे उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ ड्रिक गुस्से में वहां से निकल जाता है। एडी इस न्यूज को जब अपने बॉस को रिपोर्ट करने जाता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। कार्लटन ड्रिक से पंगा लेने के लिए उसका बॉस आग बबूला हो जाता है और उसको जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ एडी की गर्लफ्रेंड एन के लैपटॉप से जानकारी लीक होने की वजह से उसे भी लाइफ फाउंडेशन के लीगल एडवाइजर की जॉब से निकाल दिया जाता है। एडी के द्वारा लैपटॉप से जानकारी चुराने पर एन उससे नाराज हो जाती है। एडी इसके लिए माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन एन कहती है कि अब देर हो चुकी है। एन एडी से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है और एडी की दी हुई अंगूठी उसे वापस कर देती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइट नाम का सिम्बियोट खुद के सर्वाइवल के लिए लगातार शरीर बदलता रहता है और किसी तरह से लाइफ फाउंडेशन कंपनी पहुंचने की कोशिश करता है। लाइफ फाउंडेशन की लेबोरेटरी में कार्लटन ड्रिक और उसके काफी सारे साइंटिस्ट एक नए सिम्बियोट पर काम कर रहे होते हैं। पीले रंग का सिम्बियोट स्क्रीन को जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाता है। इस एक्सपेरिमेंट से स्क्रीन नाम के सिम्बियोट की भी मौत हो जाती है। न्यूज़ रिपोर्टर एडी अपनी जॉब चली जाने से काफ़ी ज़्यादा नाराज और हताश हो जाता है। वो एक बियर बार में ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं पर वो कार्लटन ड्रिक के नए प्रोजेक्ट के बारे में टीवी पर देखता है, जिसमें कार्लटन एक स्पेस शिप लॉन्च करने का ऐलान कर रहा होता है। एडी एक स्टोर में अपने लिए कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है। दुकान में एक गुंडा बंदूक के साथ आ जाता है और दुकान से सारे पैसे और विस्की की बोतल मांगता है। एडी ये सारी बातें वहाँ खड़े होकर सुन रहा था, मगर वो बंदूक लिए बदमाश से पंगा नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन की लैब में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स जारी रहते हैं। कार्लटन ड्रिक का लालच बढ़ रहा होता है और वो जानवरों के साथ ही इंसानों के ऊपर भी अपने एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। हालांकि वो उसमें असफल रहता है और लोगों की जानें जाती रहती हैं। इससे लेबोरेटरी के एक साइंटिस्ट डोरा को बहुत बुरा लगता है और वो मासूम इंसानों की जान से खिलवाड़ देकर न्यूज़ रिपोर्टर एडी ब्रॉक से कांटेक्ट करती है और लाइफ फाउंडेशन के इलीगल एक्सपेरिमेंट की जानकारी उसे देती है। डोरा बताती है कि कार्लटन ड्रिक ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अपने स्पेस शटल के साथ दूसरी दुनिया के ग्रहों पर जाकर खोज करता रहता है कि जीवन कहाँ पर है। इसी खोज में ड्रिक को क्लिंटोर नाम का एक ग्रह मिला है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है।
डोरा एडी से कहती है कि वो इसका पर्दाफाश कर दे ताकि ड्रिक जो काम कर रहा है वो तुरंत ही रुक जाए। डोरा की बातों को समझकर एडी उस लेबोरेटरी में जाता है और वहां मौजूद उन सभी लोगों की पिक्स को क्लिक करता है जिनके ऊपर सिम्बियोट का असर हुआ था। एक महिला को बचाने की कोशिश में एडी खुद वेनम नाम के सिम्बियोट का शिकार हो जाता है जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। सिक्योरिटी अलार्म के बजने की वजह से एडी को वहां से भागना पड़ता है। एडी के भागने की स्पीड में काफी तेजी आ गई थी। वो खुद को काफी फुर्तीला महसूस करता है और गार्ड से बचने के लिए छिप जाता है और बाद में अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने पर उसे काफी ज्यादा भूख लगती है और वो कुछ भी खाने लगता है। आईने में अपनी शक्ल देखने से उसे कोई और ही शक्ल दिखाई देती है जिससे एडी डर जाता है। अपनी हालत देखकर एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एन से कांटेक्ट करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। यहाँ पर आसपास खाने की काफी चीजें मौजूद होती हैं। वो पास ही में मौजूद एक फिश टैंक के अंदर घुस जाता है और उसमें से जिंदा मछलियों को खाने लगता है। दरअसल ये उस सिम्बियोट वेनम की वजह से था जो एडी के शरीर में था। हालांकि ये बात एन और उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड डैन को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो एडी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी जांच करते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि लाइफ फाउंडेशन को सीसीटीवी की मदद से ये पता चल गया होता है कि डोरा वो साइंटिस्ट थी जिसने एडी को लैब के भीतर घुसने में मदद की थी। इसकी कीमत डोरा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एडी के घर पर उसे पकड़ने के लिए ड्रिक के भेजे हुए गार्ड्स आ जाते हैं। इस बार एडी के शरीर में मौजूद वेनम पूरी तरह से असली रूप में सामने आता है और सभी गार्ड्स को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। एडी को पकड़ने के लिए ड्रोन्स की मदद ली जाती है। एडी बाइक की मदद से वहां से भागने की कोशिश करता है। वेनम की वजह से एडी तेज रफ्तार बाइक पर अच्छा कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की कोशिश में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इससे एडी के शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। फिर भी थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और गार्ड्स को मारने लगता है। गार्ड्स से बचकर दूर निकलने के बाद एडी अपने भीतर मौजूद वेनम से बातें करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे शरीर में क्यों हो और मुझसे क्या चाहते हो। तब वेनम कहता है कि मैं एक सिम्बियोट हूँ और दूसरे ग्रह से आया हूँ। वेनम बताता है कि पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए वो एडी के शरीर में है। वेनम एडी से कहता है कि पहली बार किसी इंसान के शरीर से उसकी कनेक्टिविटी मैच हो रही है और वो चाहता है कि एडी उसका साथ दे ताकि वो अपने ग्रह पर वापस जा सके। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि लेबोरेटरी में गुस्से से लाल पीले ड्रिक के सामने एक छोटी सी लड़की आती है। ड्रिक उससे कहता है कि बच्चों का यहाँ पर घूमना मना है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो यहाँ घूमने नहीं आई बल्कि उसे ड्रिक की ही तलाश थी। इस लड़की के भीतर से वही सिम्बियोट निकलता है जो शुरू में ही गायब हो गया था और वो ड्रिक के शरीर में प्रवेश कर जाता है। एडी अपनी न्यूज कंपनी की मदद से ड्रिक की काली करतूतों को उजागर करना चाहता है, लेकिन उसे भीतर घुसने नहीं दिया जाता है। एडी वेनम की मदद से ऊंची इमारत के उस केबिन तक पहुंच जाता है जहां उसके बॉस का चैम्बर था और ड्रिक के खिलाफ सारे सबूत वो उसके टेबल पर रख देता है। ड्रिक के गार्ड्स फिर से एडी पर हमला करते हैं और वो उनमें से एक को वेनम के रूप में खाने लगता है। तभी एन वहां पहुंच जाती है और एडी वापस असली रूप में आ जाता है। एन एडी को समझाती है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है और वो उसे अस्पताल लेकर जाती है। बॉडी स्कैनर की हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है। एडी अस्पताल से बाहर निकलता ही है कि ड्रिक के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कार्ल्टन ड्रिक एडी से कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। एडी समझ जाता है कि वो वेनम की बात कर रहा है। एडी कहता है कि तुमने काफी देर कर दी, वो मेरे शरीर से पहले ही बाहर निकल चुका है। गुस्से में आकर ड्रिक अपना असली रूप दिखाता है जो बेसिकली राइट नाम के सिम्बियोट का होता है। राइट एडी से कहता है कि उसे वेनम चाहिए। एडी से कुछ हासिल ना होने पर ड्रिक अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो एडी को बाहर ले जाए और उसे जान से मार दें। इस बीच वेनम एन के शरीर में अपनी जगह बना चुका था। एडी को खोजते हुए एन वहां पहुंच जाती है और एडी को बचाती है। इसके बाद वेनम वापस एडी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। वेनम को यह पता चल जाता है कि राइट अब ड्रिक के साथ जुड़ गया है, इसलिए वो क्लीन ट्रॉ ग्रह पर जाएगा और वहां पर जाकर काफी सारे नए लाइफ फॉर्म यानी कि नए सिम्बियोट्स को इस धरती पर लेकर आएगा। इससे सिम्बियोट्स का पेट भरेगा और बदले में पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। असल ये जानकर एडी और वेनम एक होने का फैसला करते हैं और ड्रिक को रोकने की तैयारी शुरू करते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ड्रिक अपने सारे साइंटिस्ट की मदद से स्पेस शटल को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो दूसरी दुनिया की खोज में जा सके। ड्रिक के साथ राइट को देखकर एक साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। वो शिप लॉन्च को बंद करने का प्रयास करता है पर वो असफल रहता है।
सिम्बियोट राइट सभी साइंटिस्ट को मार देता है और खुद ही लॉन्चिंग शुरू कर देता है। स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे राइट का रास्ता वेनम रोक लेता है और यहीं शुरू होती है फिल्म की क्लाइमैक्स वाली बड़ी लड़ाई। वेनम और राइट की लड़ाई के बीच एन भी वहां पहुंच जाती है। उसे पता होता है कि आवाज की वजह से सिम्बियोट को परेशानी होती है। वो लॉन्चिंग स्टेशन के स्पीकर्स फ्रीक्वेंसी को फुल करके स्टार्ट कर देती है और इसकी वजह से एडी और ड्रिक दोनों के ही शरीर से वेनम और राइट बाहर निकल जाते हैं। हालांकि ड्रिक बातों में उलझाकर राइट के साथ फिर से कोलैबोरेशन कर लेता है और एडी ब्रॉक यानी कि वेनम पर हमला कर उसे मरा समझकर स्पेसशिप के भीतर घुस जाता है। हालांकि वेनम जिंदा होता है और एडी के शरीर से जुड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ स्पेसशिप के बाहर पहुंच जाता है। वेनम एक मेटल की मदद से स्पेस शटल डैमेज कर देता है जिससे स्पेसशिप का फ्यूल टैंक लीक हो जाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसके चलते अब ड्रिक और राइट की मौत हो जाती है। ब्लास्ट से वेनम भी अब एडी को गुड बाय बोलता है और ये दिखाया जाता है कि वेनम की भी मौत हो गई है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एडी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एन कहती है कि वो एडी से प्यार करती है लेकिन वो अब डैन को ज़्यादा पसंद करती है। तभी एडी के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। एडी की हरकतों से एन को फील होता है कि वेनम अब भी जिंदा है, लेकिन एडी उसे विश्वास दिलाता है कि वेनम मर चुका है। ये कहते हुए एडी वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में वेनम और एडी आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब एडी कहता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो मेरे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तुम इस इंसान को नहीं खाओगे जो अच्छे होंगे, लेकिन तुम उन इंसानों को कभी कभार खा सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं। एडी उसी दुकान में पहुंचता है जहां से वो कभी दवाइयां खरीदा करता था। तभी वही गुंडा फिर से वहां आ जाता है जो पिछली बार भी बंदूक दिखाकर पैसे लूट कर ले गया था। यहाँ पर वेनम जाग जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है और उसे वहीं खा जाता है। इस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हॉलीवुड में मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक जेल दिखाया जाता है जहां एडी एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा होता है। कैसिडी नाम का यह सीरियल किलर एडी से कहता है कि क्या तुम पुरानी बातों को वापस दोहराना चाहोगे या फिर एक नई कहानी पर काम करना चाहोगे जिसके अंदर एक खूनी दरिंदा आएगा जिसका नाम है कार्नेज। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपके लिए एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को अपना सपोर्ट यूं ही देते रहेंगे। थैंक यू।